बात की कौन सी हैबिट हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हैबिट तो बहुत सारी है। तो सर ने एक एग्जांपल दिया कि हमें कोई बात कुछ कहता है और हमें गुस्सा आ जाता है, वो हमें बात बुरी लगती है, कई बार हम रिएक्ट कर देते हैं, कई बार अंदर रखते हैं, बट अंदर परेशान होते रहते हैं। अब सबसे पहली है, इस बात को अगर ब्रेक करना है, ये क्या है कि एक कई बार जैसे सर ने बोला कि बहुत बार दूसरे के व्यू से वो ठीक होती है, बट हमारे लिए वो सही नहीं होती, हमें सही नहीं लगती। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें स्टेप है कि हमें जैसे ही वो बात सामने आती, मान लो नीता जी ने मुझे कुछ कहा और मुझे उनकी बात सुन के बुरा लगता है, अब मैं जस्ट रिएक्ट करने वाला हूँ या तो उन पे या अपने पे। कई बार क्या करते हैं हम, दूसरा लड़ाई हो जाती है, दूसरा स्टेप क्या होता है, अपने ही फ़ोन को अटक देते हैं, गुस्सा आता है ना, या अपने को ही हर्ट करते हैं, अपने ही कुछ ऐसे काम बिगाड़ते हैं। तो सबसे पहला है, क्योंकि हैबिट क्या है, हैबिट एक रिपीटिशन है। कोई चीज़ हम रिपीट, हैबिट दो ही तरह से बनती है, या तो रिपीटिशन से बनती है या बनती है रिवॉर्ड से। रिवॉर्ड का मतलब साइकोलॉजी में होता है कि कोई भी ऐसी आदत, कुछ तो होती है रिपीटिशन से, बट स्मैक लेता है, कोई ड्रग्स ले लेता है, वो एक बार ले लेता है ना, उसका आदी हो जाता है, उसके पीछे ब्रेन के केमिकल्स एंडोफिन का रोल होता है। अब रिपीटिशन वाली की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें एंडोफिन का इतना रोल नहीं है, एंडोफिन क्योंकि एडिक्शन तो है नहीं, है तो गुस्सा आने वाली बात है। इसमें क्या करना है, क्योंकि हमें वो बात बुरी लगी और हम हर बार ही ऐसे करते हैं, तो हमने क्या करना है, बस इस बार नहीं करना। मतलब इन्होंने मुझे कहा कुछ और मैं अब बस रिएक्ट करने वाला हूं, और मैंने सोचा कि अब मैं इनकी बात पे इस बार रिएक्ट नहीं करूंगा, बस इस बार नहीं करूंगा, और ये इस बार नहीं करूंगा, इस बार नहीं करूंगा। जब मोर देन 20 टाइम्स हो जाएगा, आपने 20 बार के लिए नहीं सोचना कि मुझे 20 बार रिएक्ट नहीं करना। मतलब मैंने ये दोनों तरीके से अपने आप के ऊपर कुछ होता है कि जैसे हमने उनको रेसिप्रोकेट कर दिया कि आपने मुझे ये बात कैसे कही, हाँ, या हाँ, फिर हम अपने अंदर ही हर्ट हो रहे हैं। तो दोनों तरीके से हाँ, जिस भी नेचर में आपको लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, आपने बोलना है कि मैं इस बार नहीं करूंगा। हाँ। अब मुझे इस बार ना, जैसे मान लो मेरा है कि मैं बोल देता हूँ इनको, जहाँ लड़ाई होती क्या है, यही तो होती है कि उसने कुछ बोला और आपने रिपीटिशन में कुछ बोला, लड़ाई हो। अब आपने क्या बोलना है कि मैंने खाली इस बार नहीं इसको कुछ बोलना है, ठीक है, इस बार कुछ नहीं बोलना है, इस बार कुछ नहीं बोलना। और ये जब मोर देन 20 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हुआ, ब्रेन में एक आप नया रास्ता बना दिया आपने, जिसको हम पहले बात कर रहे थे, न्यूरल पाथवेज होते हैं। जैसे बरसात हुई, यहाँ पर बरसात हुई, बरसात ने अपना रास्ता अभी इधर बना लिया था, हर बार बारिश होती इधर हो गया। अब हमने देखा कि ये पड़ोसी की दीवार में को जा रहा है पानी, कल को आ जाएगा लड़ने की, तुम्हारी बरसात की पानी की वजह से मेरी दीवार खराब होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नया रास्ता बनाते हैं। तो नए रास्ते में क्या होता है, पहली बार बारिश होती है, पानी उधर भाग रहा होता है, हम उसको रोक के इधर निकाल रहे होते हैं, और जब ये 5-10 बार प्रोसेस हो जाता है तो क्या होता है, वो रास्ता चौड़ा हो जाता है, ये रास्ता बंद होने लगता है। सेम ऐसा ही होता है हमारे माइंड के साथ, जिसको हम न्यूरल पाथवेज बोल रहे हैं कि एक नया रास्ता बनाने के लिए हम न्यूरल पाथवेज में हमने नया रास्ता बनाया, तो पुराना रास्ता धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बंद होने लगता है। क्या होता है, बारिश हुई, हमने ये वाला रास्ता थोड़े दिन के लिए बंद किया, बस 15-20 बार उधर पानी निकाल दिया, फिर रास्ता अपने आप ढक जाता है, मिट्टी से, धूल से वो बंद हो जाता है और ये रास्ता बन जाता है। सेम ऐसा ही हमारे माइंड में होता है। तो किसी भी चीज को अगर हम 20 बार से ज्यादा ब्रेक कर देते हैं, 20 बार कोई फिक्स रूटीन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं माइंड 21 डेज में चेंज हो जाता है, कुछ बोलते हैं 41 डेज में चेंज होता है, बट एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं है। ये वेरिएशन होता है आपकी आदत के ऊपर। मान लो आपको पिछले 40 साल से या 20 साल से स्मोकिंग की हैबिट है, और आप सोचते हो 20 दिन में छूट जाएगी, नहीं छूटेगी, टाइम लगेगी। बट किसी ने अभी पिछले महीने स्मोकिंग शुरू करी है, उसके लिए 20 दिन में पॉसिबल छोड़ सकता है, क्योंकि वो रास्ता वो कितना चौड़ा है उस पर डिपेंड करता है। वो पता चले नाला बन गया है, इतने सालों से वहां से पानी बहता रहा है, तो आप क्या सोचते हो 20 दिन में बंद हो जाएगा? उसको बंद करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है ना। सेम ऐसा ही हमारे माइंड के साथ होता है। तो हमें अगर कुछ भी चेंज करना है, अब ये चीज हमारी सारी चीजों के लिए लागू होती है, खाली हैबिट्स की बात नहीं है। माइंड में डिसीज के भी पैटर्न्स होते हैं, न्यूरल पाथवेज होते हैं। इसीलिए क्या होता है, बहुत बार हमें एक दर्द ठीक होता है, दूसरा शुरू हो रहा होता है, क्योंकि
बॉडी पे तो चेंज कर रहे हो, माइंड में न्यूरल पाथवेज में चेंजेस नहीं हुए हैं। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था कि हम खाली 2 मिनट के लिए बॉडी पोस्चर को चेंज करते हैं। 2 मिनट बॉडी पोस्चर चेंज करने से माइंड में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट था कि अगर आप कोई भी आदत छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी रिपीटिशन को बंद करो, क्योंकि हैबिट रिपीटिशन के कारण है किसी भी तरह की। जैसे आप सुबह उठते हो 5 बजे, अब 40 दिन उठ जाओ, 41th डे आपको अलार्म की किसी की जरूरत नहीं है। अब 7 बजे उठते हो ना, 7 बजे आँख खुलेंगी, 5 मिनट पहले खुल जाएंगे अलार्म से। बहुत सारे लोग जिनको हैबिट हो जाती है 4 बजे उठने की, वो रात को 1 बजे भी सोते 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज माइंड में सेट हो जाती है, एक पैटर्न बन जाता है जिसको न्यूरल पाथवेज बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें सेम ऐसा ही नई हैबिट को किसी को फॉर्म करना है, तो इनिशियली बस सोचना है आज करना है, आज करना है। नई हैबिट्स के लिए भी सेम यही प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? कि किसी पुरानी हैबिट्स को बंद करना है तो सबसे पहले माइंड को हमें एक छोटा सा गोल दिखाना है कि आज नहीं करना, हमने आज इन पे गुस्सा नहीं करना, मुझे कल का कल देखेंगे। देखो, दवाई का एक अलग प्रोसेस है, उसकी हम डी एडिक्शन में बात करेंगे, इसमें नहीं कर सकते। उसमें ब्रेन में जो केमिकल्स है ना उसका रोल प्ले होता है। जैसे शराबी होता है, शराबी बहुत कोशिश करता है, शराब नहीं छोड़ पाता, उसका अलग रीजन होता है। ठीक है, अभी दवाई की बात नहीं कर रहे, दवाई की बात बाद में करेंगे। नेक्स्ट है, हमें ऐसी जगह को अवॉइड करना चाहिए जो हमारी उस हैबिट को ट्रिगर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने मुझे कुछ बोला, अगर मैं इनके सामने खड़ा रहूंगा और ये 2-4 बातें और बोलेंगी तो मेरा बम फटने ही वाला है, पक्की बात।